हेलो फ्रेंड्स। तो आगे हम भक्ति संतों के बारे में बात करते हुए आज हम बात करेंगे सूरदास जी के बारे में, है ना। सूरदास जी का अपन समय देखेंगे तो 1478 से 1580 ईस्वी, ठीक है। उत्तर भारत के थे ये। और इनके बारे में मुख्य मुख्य ये 5 बातें हैं, ध्यान रखना। एक तो ये जन्म से अंधे थे, ठीक है। और भगवान कृष्ण की उपासना पूजा किया करते थे, ठीक है, सगुण। और ये कौन सी सगुण धारा के संत थे। तो देखो फ्रेंड्स, एक बात कॉमन मैंने देखी है, जहाँ तक हो सकता है सही हो, गलत भी हो सकती है। जैसे कृष्ण भगवान के जो भी उपासक हुए या कृष्ण भगवान की भक्ति करने वाले संत मुख्यतः सगुण वाले ही हैं, सारे के सारे, है ना। कृष्ण भगवान से जो रिलेटेड है वो सगुण धारा के है। तो अपने को सगुण निर्गुण का कुछ आए और अपने को याद आ जाए कि ये संत तो भगवान कृष्ण के भक्ति वाले हैं, तो वहाँ पे अपन सगुण की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी वही है कि ये कृष्ण भगवान के लिए थे, तो ये सगुण विचारधारा या सगुण धारा के संत थे, ठीक है। और वल्लभाचार्य के शिष्य, वल्लभाचार्य आगे अपन पढ़ेंगे, उनके शिष्य थे सूरदास जी। और सूरदास जी की 2 रचनाएं, ठीक है। सूर सागर इनके नाम से ही है, सूर सागर और सूर सारावली। तो नाम से है तो ज़्यादा अपने को कुछ कंफ्यूजन होगा नहीं, इनके नाम से सीधा कनेक्ट कर लोगे कि भाई सूर सागर सूरदास जी की, है ना, रचनाओं में। आगे अपन बस इनके बारे में यही है। अभी अंधे थे तो रचना के बारे में क्वेश्चन आएगा, तो कि भाई मन में तो उठेगा कि अंधे थे तो रचनाएं कैसे की। तो रचनाएं मतलब सिर्फ लिखना नहीं होता है, रचना का मतलब उन्होंने जो थी बोल के बता के भी हो सकती है ना। तो उस हिसाब से वो कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। तो सूरदास जी के बारे में मुख्य मुख्य ये 5 बातें कि जन्म से अंधे थे, कृष्ण भगवान के भक्त थे और सगुण धारा के संत थे, वल्लभाचार्य के शिष्य। और मुख्यतः 2 देखोगे तो सूर सागर और सूरावली इनकी रचना है, ठीक है। आगे अपन देखेंगे वल्लभाचार्य के बारे में देखोगे मुख्यतः तो वल्लभाचार्य जी का समय देखोगे 1479 यानी 1479 से 1531, यानी कि वही हो गया अपना 15वीं 16वीं शताब्दी। पिछले जो भी संतों के बारे में अपन ने जैसे बात की है अभी लास्ट वाले वीडियो में और इसमें, तो मुख्यतः ये अपन ने ना धीरे धीरे ऐसे आ रहे हैं। अभी 15-16 शताब्दी वाले ही है सारे के सारे, ठीक है। तो 15वीं-16वीं शताब्दी उत्तर भारत है। वल्लभाचार्य का मुख्यतः अपने को ध्यान रखोगे तो पुष्टि मार्ग संप्रदाय इन्होंने चलाया था। और पुष्टि मार्ग संप्रदाय का मुख्य केंद्र देखोगे, ठीक है, तो नाथद्वारा राजस्थान में मिलेगा आपको, ठीक है। नाथद्वारा राजस्थान एक तीर्थ स्थान है और भगवान श्रीनाथ जी का भगवान श्रीनाथ जी का मंदिर है ना। श्रीनाथ जी कृष्ण भगवान विष्णु भगवान देख लो आप। और इनका जो सिद्धांत था शुद्ध अद्वैतवाद कौन है? वल्लभाचार्य। शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य। और एक ये बात ध्यान रखना, ये तेलुगु संत थे। वल्लभाचार्य जो थे वो तेलुगु संत थे, बाद में उत्तर भारत में हुए पॉपुलर, इधर आ गए, लेकिन मुख्यतः ये तेलुगु संत थे, तेलुगु संबंधित थे। वल्लभाचार्य हो गए। वल्लभाचार्य किन के गुरु थे? इनके सूरदास जी के गुरु भी वल्लभाचार्य ही थे, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु का नाम ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इनका मेन तो अचिंत्य भेदाभेद इंपॉर्टेंट है ना, ये नाम अपने को याद रखना है। अचिंत्य भेदाभेद तो कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु का समय देखोगे तो क्या है? 1486 से 1534, 1486 से 1534, पश्चिम बंगाल, ठीक है। इनका एक तो बात चैतन्य महाप्रभु, पश्चिम बंगाल और अचिंत्य भेदाभेद, ये 3 चीजें आपस में याद रखना। और कृष्ण भगवान के थे ये भी, ठीक है, सगुण है। कृष्ण भगवान। और इस्कॉन नाम की जो संस्था है ना, आज भी पॉपुलर है, तो वो इन्हें ही की विचारधारा से प्रभावित है। इस्कॉन
की ठीक है। इनसे प्रभावित बोल दोगे या तो इनके प्रवचनों से, इनके विचारों से प्रभावित है। कौन? ये इसको सकता। आगे देखोगे तो शिक्षा अष्टकम, ये इनकी रचना है। शिक्षा अष्टकम इनकी रचना है। चैतन्य महाप्रभु की रचना कौन सी है? तो शिक्षा अष्टकम इनकी रचना है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में मुख्य मुख्य बातें देखेंगे तो मेन क्या है? 1486 से 1534 पश्चिम बंगाल, अचिंत्य वेदावेद, सगुण, कृष्ण भगवान के उपासक, इस्कॉन इनकी विचारधारा से प्रेरित है, और शिक्षा अष्टकम इनकी रचना। आगे देखते हैं। आगे है मीराबाई। ठीक है, मीराबाई के बारे में देखोगे, मीराबाई 1498 से 1546, 1498 से 1546 राजस्थान। ठीक है, मेड़ता के राजपूत शासक थे, उनकी पुत्री थी, राजकुमारी थी मीराबाई। इनकी शादी मेवाड़ के राणा सांगा, महाराणा सांगा है, उनके पुत्र से हुई थी। ठीक है, और कुछ समय बाद, शादी के कुछ ही वर्षों बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये, लेकिन ये क्या, भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पूजा करती थी, है ना। भगवान कृष्ण को अपना पति मानती थी मीराबाई। ठीक है, तो मीराबाई भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पूजा करती थी। और मेन इनका एक भजन है ये, है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये बहुत फेमस हुआ, फेमस भजन मीराबाई का देखोगे तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये मीराबाई का है। मीराबाई का समय देखोगे 1458 से 1546 राजस्थान। ठीक है, राजकुमारी, राज परिवार से संबंधित थी। ठीक है, बाद में इन्होंने घर त्याग दिया था भक्ति भावना के लिए, और संतों के साथ में भजन करना, घूमना और भगवान के कीर्तन करते रहना। अंत समय में ये द्वारका चली गई थी। तो वहाँ दो बातें प्रचलित है। एक तो जो राणा थे, उन राज परिवार में वो कि भाई हमारा परिवार का खराब लग रहा है, ये वो, कि भाई राजकुमारी ऐसे घूम रही है, यूँ करके उन्होंने कुछ बोलते हैं कि भाई उन्होंने मरवाया था इनको। लेकिन ज़्यादा बात प्रचलित ये है कि मीराबाई अंत समय में, कि भाई द्वारका में जो भगवान कृष्ण की मूर्ति उसी के अंदर समा गई थी, तो वहाँ पे उनके कपड़े मिले थे अंत में। तो वो बात भी फेमस है कि भाई कृष्ण भगवान की मूर्ति में मीराबाई समा गई थी। ये सब बातें हैं प्रचलित। ठीक है, ज़्यादा अपने को ध्यान यही रखना है कि मीराबाई राजस्थान से संबंधित है, और समय काल 1458 से 1546 कृष्ण भगवान की पूजा करती थी। तो सगुण हो गई ये भी। और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो नाम से ये। एक ध्यान रखना, रैदास जो है ना, रविदास, उनको इन्होंने गुरु माना है अपना। रैदास मीराबाई के गुरु थे, और रैदास खुद किनके शिष्य थे? रामानंद के। अपन ने पढ़ा था ना, रामानंद जी के दो शिष्य थे, कबीरदास जी। दो तो नहीं, ज्यादा थे, लेकिन दो जो शिष्य थे उनमें से कबीरदास, रैदास रामानंद जी के शिष्य थे। और रैदास खुद किनके गुरु थे? तो मीराबाई के। ये बातें आपको मुख्य ध्यान रखनी है। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू। आगे अपन और लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। संतोष, थैंक यू।